सो गाइस, आज रात है बार्सिलोना का मैच इंटरनेशनल ब्रेक के बाद। इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हो चुका है एंड मैं भी माफ़ी चाहूँगा आप सबसे देरी करके एक वीडियो बनाने के लिए। इंटरनेशनल ब्रेक में मैंने कोई वीडियो तो बनाया नहीं, साथ ही साथ मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैच भी कवर नहीं किए। जैसे कि आप मान लो बार्सिलोना के जो ईसीएल के मैचेस हैं लास्ट के, वो हमने कवर नहीं कर पाया। एट द सेम मोमेंट हमने रियल मैड्रिड के साथ एटलेटिको मैड्रिड का जो इंपॉर्टेंट मैचेस है वो भी कवर नहीं कर पाया। लेकिन मैं आपको आज कहूँगा कि बार्सिलोना के साथ एटलेटिको मैड्रिड का मैच है आज रात को 12:30 बजे इंडिया टाइम में। एंड आज रात को ये जो मैच है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है बार्सिलोना के लिए। बिकॉज सबसे पहली बात तो भाई बार्सिलोना के लिए अनफॉर्चुनेट रहा है इंटरनेशनल ब्रेक, बिकॉज हमारे जो मेन प्लेयर है, जो की प्लेयर है, जिसके बिना हम ज़्यादातर मैच हार जाते हैं, रफीनहा, वो भाई इंजर हो चुका है 2 महीने के लिए। एंड अभी फिलहाल के टाइम पे सामने एटलेटिको मैड्रिड के साथ हमारा ला लीगा का मैच है। हमारा एटलेटिको मैड्रिड के साथ यूसीएल के 2 लेग क्वार्टर फाइनल है एंड साथ साथ यूसीएल के जो दोनों सेमीफाइनल, अगर हम क्वार्टर फाइनल से पास करें, अगर जीत के सेमीफाइनल पे उतरे, तो फिर सेमीफाइनल के फर्स्ट लेग भी रफीना नहीं खेलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद ये है कि शायद से सेमीफाइनल के सेकेंड लेग में रफीना आए, लेकिन उसमें भी भाई आपको 50-50 चांसेस देखने को मिल रहा है। सो बेसिकली रफीना का क्या हुआ, हैमस्ट्रिंग इंजरी हो चुका है। एंड हैमस्ट्रिंग इंजरी एक ऐसा इंजरी है भाई, ये बहुत जल्दी ठीक नहीं होता। 2 महीने इसके लिए तो भाई कम टाइम है। गिवन द फैक्ट रफीना का जो फिजिक है बहुत अच्छा है, जिसके चलते शायद से 2 महीने में वो वापस आ सकता है, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। और अगर ये उम्मीद की किरण सही निकले तो फिर हम ईसीएल के सेमीफाइनल के सेकेंड लेग में हम रफीना को पाएंगे, जो कि ऑब्वियसली हमारे होम स्टेडियम में नहीं होने वाला है, वो अवे स्टेडियम में होने वाला है। सो बेसिकली बार्सिलोना के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सीन है। लेकिन इसके साथ साथ खुशखबरी ये है कि भाई रैशफोर्ड, जो कि उस जगह पे अब खेलने वाला है परमानेंटली हमारे लिए इतने सारे इंपॉर्टेंट मैचेस इस सीजन के। रैशफोर्ड जो है इंग्लैंड के लिए सिर्फ 15 मिनट के लिए भाई रैशफोर्ड सब्स्टिट्यूट होकर आता है लास्ट के 15 मिनट के लिए। एंड उस 15 मिनट में उसने जो छोड़ा है भाई इंटरनेशनल ब्रेक में इंग्लैंड के होकर बड़े बड़े टीमों के अगेंस्ट, वो देख के भाई अब मजा आ रहा है। बिकॉज रैशफोर्ड कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ गया है कि बार्सिलोना उसको परमानेंटली साइन तब तक नहीं करेगा जब तक वो बार्सिलोना बोर्ड को वो कंफर्मेशन मिले कि भाई रैशफोर्ड इज बैक ऑन इज प्राइम। एंड इसीलिए बार्सिलोना कहीं ना कहीं इस चीज़ को खींचे जा रहा है। बार्सिलोना कह रहा है कि रैशफोर्ड को और एक लोन स्पेल में भेजो बार्सिलोना पे। दूसरी तरफ बार्सिलोना के साथ जब नेगोशिएशन में बैठता है मैनचेस्टर यूनाइटेड, तब मैच उनका कहना है कि नहीं, हम तो भाई परमानेंटली सेल करने वाले हैं 2026 के समर में। अब आपको अगर खरीदना है तो आप 30 मिलियन दो, आप खरीद के ले जाओ। अगर आपको नहीं खरीदना है तो आप 30 मिलियन मत दो एंड आप लेके मत जाओ। लेकिन रैशफोर्ड कहीं ना कहीं इस चीज़ में भाई बहुत सा दिक्कत में फंस गया, बिकॉज रैशफोर्ड के लिए भाई एक पैशन बन चुका है बार्सिलोना में खेलना, जैसे कि जोआ कैंसिलो के बन चुका है। जोआ कैंसिलो की बात करें तो भाई जोआ कैंसिलो के साथ जो साइनिंग हमारा है उसको भी भाई मतलब एकदम कंप्लीट करने के लिए जोआ कैंसिलो खुद से भाई अपना सैलरी का जो परसेंटेज है वो कम करने के लिए बैठा है। साथ ही साथ जोआ कैंसिलो खुद चाहता है कि आल हिलाल के साथ वो म्यूचुअली कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करे, जिसके चलते बार्सिलोना को कोई एग्जिट फी या फिर एग्जिट क्लॉज देने को जरूरत ना पड़े आल हिलाल को, एंड बहुत इजीली बार्सिलोना में साइन कर सके जोआ कैंसिलो। अब सीधे सीधे मुद्दे पे बात करते हैं भाई, देखो मार्कोस राशफोर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए भाई आज के मैच में, बिकॉज भाई मार्कोस राशफोर्ड के अलावा वहाँ पे कोई हमारे लिए लेफ्ट विंगर नहीं है। अगर लाइन अप की अगर बात करें एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, तो ऑब्वियसली भाई आप सेंटर बैक पेयरिंग में कुबार्सी एंड जेरार्ड मार्टिन को ही देखोगे, आई मीन जेरार्ड मार्टिन को ही देखोगे। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है भाई। ना ही आप एरिक गार्सिया को काउंट कर सकते हो, ना ही आप रोनाल्ड अराउjo को काउंट कर सकते हो उस जगह पे। एरिक गार्सिया को काउंट कर सकते हो, बट भाई मेरे ख्याल से एरिक गार्सिया को काउंट ना करने से अच्छा है कि एरिक गार्सिया के सब्स्टिट्यूट के लिए रख सकते हो, बिकॉज हमारे पास और कोई प्लेयर नहीं है फिलहाल के टाइम पे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें भाई राइट बैक के, तो यहाँ पे भाई अब कुंदे जो है वो इंजरी से बैक आ चुका है एंड आज ही वो पहला मैच है। तो ऑब्वियसली बात है भाई पहला मैच तो स्टार्ट नहीं करेगा, बेंच से आएगा एंड ऑब्वियसली स्टार्ट जो करेगा वो हमारे लिए रोनाल्ड अराउjo होने वाला है या फिर जावी स्टार्ट होने वाला है। पर इतने बड़े मैच में मेरे ख्याल से भाई रोनाल्ड अराउjo को स्टार्ट देना सबसे बेस्ट रहेगा, या फिर आप कहीं ना कहीं एरिक गार्सिया को भी स्टार्ट दे सकते हो राइट बैक रोल में। मुझे पर्सनली भाई एरिक गार्सिया को स्टार्ट देने का मन है, बिकॉज भाई एरिक गार्सिया जो है वो लमीन यमाल के साथ अच्छा भाई कॉम्बिनेशन कर सकता है आप टॉप जाके। जावी स्पॉट यंग स्टार है, अगेन भाई मैं चाहूंगा सब्स्टिट्यूट होकर बाद में आए, जब हमारे हाथ में गेम का टेम्पो ऑलरेडी हो उस टाइम पे, ना कि गेम का टेम्पो को कंट्रोल करने के लिए। अगर हम बात करें भाई अब लेफ्ट बैक की, तो ऑब्वियसली भाई जोआ कैंसिलो स्टार्ट करेगा, इसमें कोई दोहराई है ही नहीं, बिकॉज हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन भाई एक खुशखबरी और है, वो है बाल्दे। बाल्दे जो है वो रिटर्न कर चुका है इंजरी से एंड आज फिर से बाल्दे का पहला मैच है इंजरी के बाद, सो ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूट से स्टार्ट करेगा, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है। तो जोआ कैंसिलो स्टार्ट कर रहे हैं लेफ्ट बैक में। मिडफील्ड की अगर बात करें, मिडफील्ड पेयरिंग भाई फ्रेंकी डियोंग जो है वो रिटर्न आज नहीं करेगा, नेक्स्ट मैच में फ्रेंकी डियोंग रिटर्न करेगा। तो मिडफील्ड हमारे लिए भाई पेद्री और बर्नल बचता है ऑब्वियसली डबल पिवट में, एंड आप टॉप फिरमिन लोपेस को आप स्टार्ट दोगे या फिर आप दानियल ओल्मो को स्टार्ट दोगे। अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे तो भाई मैं तो कहूँगा कि भाई फिरमिन लोपेज को स्टार्ट मत दो, दानियल ओल्मो को स्टार्ट दो, बिकॉज भाई मुझे ऐसा पर्सनल फील हो रहा है एटलेटिको मैड्रिड आज के जो मैच है ना, ये कहीं ना कहीं डिफेंसिव अप्रोच में आएगा।
अब डिफेंसिव अप्रोच में इसलिए आएगा बिकॉज भाई एटलेटिको मैड्रिड सामने जो मैचेस है ना, वो ही बहुत बड़े बड़े टीम्स के अगेंस्ट है। एटलेटिको मैड्रिड के सामने मैचेस फिर से बार्सिलोना के साथ ही यूसीएल का 2 लेग में सेमीफाइनल है। तो अब कैसी बात है भाई, आप मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि यूसीएल के जो 2 लेग होने वाला है उसके लिए एटलेटिको मैड्रिड कहीं ना कहीं ज़्यादा फाइट देने वाला है बार्सिलोना के अगेंस्ट, बिकॉज वो इकलौता ट्रॉफी है जो उसका अभी भी बचा है। ला लीगा में उसके लिए कुछ बचा नहीं है। तो मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि एटलेटिको मैड्रिड डिफेंसिव अप्रोच में आएगा। डिफेंसिव अप्रोच में अगर आएगा तो फिर रन इन बिहाइंड डालने के लिए भाई हमारे पास स्पेस ही नहीं बचेगा। तो फिर लोपेज का काम ज़्यादा नहीं आएगा, तो डानी ओल्मो को हम लोग डालेंगे बिकॉज डानी ओल्मो छोटे छोटे पॉकेट ऑफ स्पेसेस में अच्छा ड्रिबल वगैरह करते हैं, टैकल्स विन करते हैं, फाउल्स विन करते हैं एंड साथ ही साथ वहाँ से गोल भी मारने का क्षमता रखते हैं। ऑब्वियसली भाई लेफ्ट विंग हमने बात किया, राइट विंग में लामिन यामाल के अलावा तो भाई हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। एंड आप टॉप की अगर बात करें तो भाई ऑब्वियसली लेवेंडोव्स्की या फेरन टोरेस से कोई स्टार्ट करेगा। मैं पर्सनली चाहूंगा भाई लेवेंडोव्स्की आके मैच के स्टार्ट करे, बिकॉज रीजन सेम है। फेरन टोरेस रन मारने वाला बंदा है, लेवेंडोव्स्की होल्ड अप प्ले करने वाला बंदा है। लेवेंडोव्स्की एक ऐसा बंदा है होल्ड अप प्ले करेगा, ओपोजिशन को जो डिफेंडर्स है उसको खींच के लेके आएगा हमारे मिडफील्ड में, जिससे रन इन बिहाइंड हम लगा सकते हैं एंड स्पेस भी खोलेगा। उस स्पेस में कौन रन मारेगा आज? मार्कोस राशफोर्ड उस स्पेस में रन मार सकता है एंड इवेंचुअली दानी ओल्मो भी रन मार सकता है उस छोटे से स्पेस में, कोई दोहराई नहीं है इसमें। तो ऑब्वियसली मैं यही लाइनअप अपना सेट करना चाहूँगा। एंड ऑब्वियसली गोलकीपर में तो भाई कोई दोहराई है ही नहीं, जोआन गार्सिया। अगेन भाई जोआन गार्सिया के लिए भी कंग्रेचुलेशन टू जोआन गार्सिया, बिकॉज जोआन गार्सिया जो है वो भाई इंटरनेशनल स्पेनिश टीम के लिए भाई खेल चुका है। सो बहुत बड़ी खुशखबरी है जोआन गार्सिया के लिए। साथ ही साथ दूसरी बात आप करते हैं भाई एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, तो भाई एटलेटिको मैड्रिड के जितने भी प्लेयर्स हैं सब बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं एक्सेप्ट जूलियन अल्वारेज। जूलियन अल्वारेज का फॉर्म थोड़ा डाउन है, बाकी एथलेटिको मैड्रिड के सारे प्लेयर्स का फॉर्म अच्छा है। लेकिन एथलेटिको मैड्रिड कहीं ना कहीं भाई मेंटली प्रिपरेशन है कि नहीं है, ये चीज़ देखने वाली बात है। बिकॉज बहुत सारा भाई ड्रेसिंग रूम में उनका केवास देखने को मिल रहा है जो कि आपको शायद से पता नहीं है, बट ड्रेसिंग रूम में जो केवास है उसके रीज़न भी मैं बता देता हूँ। तो बेसिकली बात यह है कि भाई ग्रीजमैन जो है वो एमएलएस एक साइड से एक टीम से एमएलएस के साइन करने वाला है एंड ग्रीजमैन साइन करने वाला है ऑब्वियसली समर में 2026 में। लेकिन वो क्या किया, अभी जाके उस एमएलएस में अमेरिका में जाके अभी वो साइन करके आ चुका है कि हाँ 2026 से मैं कंटिन्यू करने वाला। तो ये चीज़ को कहीं ना कहीं भाई एथलेटिको बोर्ड एंड एथलेटिको के जो प्लेयर्स है वो लोग ये चीज़ को सही नजर से नहीं देख रहे, बिकॉज ऑब्वियसली भाई आप उस टीम के कैप्टन हो एंड कैप्टन हो के आप बीच रास्ते पे चल के भाई आप उस टीम के लिए साइन कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं ये एक मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता है भाई टीम्स के लिए कि भाई ग्रीजमैन चुकते जा रहा है। इस चीज़ के चलते भाई कहीं ना कहीं इमोशनली टियर अप हो सकते हैं प्लेयर्स। तो ये एक बढ़िया एडवांटेज है एंड हमें इसको उठाना चाहिए। अगर भाई बात करें सेम साथ ही साथ एक और चीज़ की भाई जो कि मैंने एक्सपेक्ट कभी नहीं करता स्पेनिश टीम्स के अगेंस्ट, शायद से स्पेनिश इंटरनेशनल का जब मैच हो रहा है ऑब्वियसली भाई अब कुछ ऐसे चीज़ और हरकत देखने को मिलता है, आई नो, बट ये चीज़ भाई लामिन यमाल को इस तरह से अफेक्ट करेगा ये मैंने सोचा नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली भाई जो चैंट्स किया गया था मुस्लिम के अगेंस्ट उसके बारे में। देखो भाई आप मुस्लिम के अगेंस्ट चांस कर रहे हो, अब ऑब्वियसली बात है आप इजिप्ट के साथ मैच खेल रहे हो इसलिए आप इजिप्ट को ट्रोल करने के लिए ऐसा चांस कर रहे हो। बट मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है ये सब चैंस वगैरह जो ट्रोलिंग वगैरह चलता रहेगा फुटबॉल में, ये सब में इंटरटेनमेंट है ठीक है, लेकिन भाई इस चीज़ में रिलीजियस को मत करें इसको, ना ही किसी रेशियल एब्यूज़ को खरीदो। बिकॉज रिलीजियस को लेके आप किसी चीज़ को कौम को अगर आप गलत कुछ बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं वो रेशियली एब्यूज़ हो जाता है एंड ऑब्वियसली रेशियल एब्यूज़ जो है वो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता है फुटबॉल फैंस ऑब्वियसली। एंड अब ये बात भूल गए इस चक्कर में कि लामिन यमाल जो कि आपके टीम के सुपरस्टार है, स्पेनिश टीम के सुपरस्टार है, वो खुद एक मुस्लिम है एंड ये बात जो आपने बोला है वो खुद लामिन यमाल को ही बुरा लग गया। बिकॉज एट द मोमेंट आप यही सोचोगे कि शायद से ये बात लामिन यमाल को ही बोला जा रहा है, बिकॉज आप स्पेनियल के स्टेडियम में खेल रहे हो एंड लामिन यमाल खेलता है बार्सिलोना के लिए एंड बार्सिलोना स्पेनियल की जो राइवलरी है इसके बारे में तो सब लोगों को पता ही है। बेसिकली डार्बी है एंड बहुत ही गंदा वहाँ पे भाई गेम चलता है। इंडिया में अगर ऐसा डार्बी की बात करें तो भाई है ईस्ट बंगाल मोहन बगान, भाई आपस में वो लड़ने लग जाते हैं दोनों टीम्स के फैंस। तो स्पेनियल बार्सिलोना की भी सेम सिचुएशन है, तो ऑब्वियस सी बात ऐसा भी हो सकता है। लामिन यमाल ने उस मैच के बाद भाई फैंस को अपलोड नहीं किया बिल्कुल भी एंड सीधा सीधा वो भाई सोशल हैंडल पे आते वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते एंड भाई सीधा सीधा इस चीज़ को भाई रेफर करते कि एड्रेस करते कि भाई ये चीज़ जो कहा गया ये बिल्कुल भी सही नहीं है। साथ ही साथ उसने जो पोस्ट किया सोशल मीडिया में उसमें भाई विनीसियस जूनियर जो कि बेसिकली हमारे राइवल से लामिन यमाल के वन ऑफ द राइवल से बेस्ट राइवल से आप कह सकते हो रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं, वो खुद आके उस पोस्ट में लाइक करके जा रहा है कि भाई आपने स्टैंड लिया बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं भाई रेशियल एब्यूज की बात जब आता है तो डज नॉट मैटर आप कौन सी टीम के हो, आप ओपोनेंट हो या कुछ भी हो, सारे फुटबॉल प्लेयर्स एक साथ खड़ा रहे ये मैं चाहता हूँ और कुछ नहीं बस। एंड यस रेशियल एब्यूज बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपको क्या लगता है गाइस कि ये जो चीज़ किया गया ये बिल्कुल भी सही है या नहीं है? आपके मध्य में क्या क्या जाता है कि ये सब चीज़ फन में लेना चाहिए, मेंटक के रूप में लेना चाहिए, या फिर ये सब चीज़ एक रेशियल एब्यूज हो जाता है? एंड साथ ही साथ बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड का जो मैच होने वाला है उसको लेकर आपका क्या ख्याल है? कौन सी टीम जीतेगा?
एंड इसको लर्न क्या-क्या होने वाला है, आपका क्या प्रेडिक्शन है, ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिए।